Assalamu alaikum aspirants. Our today's article is about Indian held Kashmir election. Okay, इंडिया के पास बेसिकली जो कश्मीर का इलाका है उसके अंदर जो है इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं जो कि रिसेंटली 18 सितंबर से स्टार्ट हुए हैं। उसी से लिंक्ड है ये आपका आर्टिकल। इंडियन हेल्ड कश्मीर इलेक्शन फार्स कहते हैं किसी ड्रामा को, मज़ाहिया मतलब आपके पास ड्रामा कह लें, ठीक है, मॉकरी कह लें इसको, या सर्कस कह लें, ठीक है। तो इंडियन हेल्ड इलेक्शंस कश्मीर जो इलेक्शंस का ड्रामा जो चल रहा है बेसिकली, इस पे आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है येस्टरडे इन डॉन। तो इसको देखते हैं। बेसिकली आपके पास इसका थोड़ा सा मैं कंटेक्स्ट बता दूं आपको। इंडिया जो है बेसिकली जो एडमिनिस्टर कर रहा है कश्मीर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, बेसिकली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको बोला जाता है, उसमें 43% एरिया जिसको इंडिया एडमिनिस्टर कर रहा है, और 37% कश्मीर जो है नेमली आज़ाद कश्मीर जिसको, या नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ गिलगित बल्तिस्तान है, वो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। और 43% एरिया जो इंडिया के पास है उसमें आपके पास जम्मू एंड कश्मीर वैली आती है, लद्दाख का एरिया आता है, कुछ सियाचिन का भी एरिया सियाचिन ग्लेशियर्स के एरिया भी इंक्लूड है, ठीक है। तो बेसिकली 43% जो एरिया है उसको एडमिनिस्टर कर रहा है इंडिया, एंड 37% एरिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय पाकिस्तान। तो बेसिकली जो है इन द 2019 इंडिया ने एक आर्टिकल रिवोक किया था 5 अगस्त 2019 को, आर्टिकल 378, ठीक है। उस आर्टिकल के मुताबिक इंडिया का कश्मीर का जो स्टेटस था वो डिस्प्यूटेड स्टेटस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उस चीज़ को इन्होंने भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाल दिया, डिस्प्यूटेड स्टेटस ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। उसके बाद अब उस मतलब 2019 के बाद अब पहली दफ़ा उस एरिया में ये इलेक्शंस हो रहे हैं बल्कि, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट our article. While India will be keen to trump the holding of the elections in held Kashmir as a return to normalcy, things are quite complex in this regard. अच्छा, 2019 के अंदर जो इन्होंने 370 आर्टिकल जो है मुस्तरद किया, जो उसको बेसिकली रिजेक्ट कर दिया कह लें, या कॉन्स्टिट्यूशन से ही निकाल दिया, उसके बाद अब इंडिया की ये कोशिश है कह लें, ठीक है, बेसिकली नॉर्मलसी की तरफ कह रहा है। मतलब ये इलेक्शन जो कंडक्ट करवाना उस टाइम के बाद 2019 के बाद अब 2024 के अंदर, तो ये इनकी एक कोशिश है। इंडिया मतलब इस बात का ख्वाहिशमंद है कि वो इस चीज़ को मशहूर करे कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे हैं इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, जहाँ पे जो हालात हैं वो नॉर्मलसी की तरफ है, मतलब नॉर्मल कंडीशंस चल रही हैं, वो ये चीज़ जाहिर करना चाह रहा है। बट थिंग्स आर क्वाइट कम्प्लेक्स इन दिस रिगार्ड, लेकिन इस मामले में चीज़ें जो है ना वो काफ़ी पेचीदा है। द मल्टी स्टेज, कई मरहलों में होने वाला इलेक्टोरल प्रोसेस, इंतखाबी अमल जो है इन इंडियन हेल्ड कश्मीर बिगिन ऑन वेडनेसडे 18 सितंबर को। ये कई मरहलों में होने वाला जो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस है बेसिकली इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर, ये स्टार्ट होता है वेडनेसडे को, एंड रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड नेक्स्ट मंथ। और इसके नतीजे जो है वो अगले महीने जो है वो तवक्का किए जा रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो शो होंगे। This is the first time elections are being held to elect the representatives to the occupied territories state assembly after New Delhi scrapped होता है किसी चीज़ को खारिज करना, एक्सक्लूड करना या मुस्तरद करना आप कह लें, ठीक है। इंडियन हेल्ड कश्मीर लिमिटेड ऑटोनॉमी इन 2019, 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने जो इंडियन हेल्ड कश्मीर की जो महदूद कह लें खुद मुख्तारी थी एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उस चीज़ को ही जो है मुस्तरद कर दिया, या 370 आर्टिकल जो है उसको रिवोक कर दिया। और उसके बाद जो है अब इंडिया पहली दफ़ा जो है वो इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स बाय इलेक्शन इलेक्ट करने जा रहा है, ठीक है। वाइल द टर्न आउट, जबकि नतीजा जो है कह लें, या जो वोटर टर्न आउट कह लें, या लोग जो वोट कास्ट करेंगे बेसिकली, आउटपुट हैज़ बीन रिस्पेक्टेबल, काफ़ी कह लें काबिल एहतराम है इन द फर्स्ट स्टेज, पहले मरहले के अंदर, फर्स्ट फेज़ के अंदर। दिस शुड नॉट बी सीन एज अ रिंगिंग एंडोर्समेंट ऑफ द बीजेपी लेड रिजीम्स ब्रूटल पॉलिसीज़ इन द हेल्ड रीजन। इंडियन हेल्ड रीजन जो है कश्मीर का बेसिकली, उसके अंदर हम इस ब्रूटल इंडिया की जो है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसके जो रिजीम की बेसिकली जालमाना पॉलिसीज़ हैं, ब्रूटल पॉलिसीज़ हैं, उनके अंदर हम इस चीज़ को एक कह लें इंडोर्समेंट होता है किसी चीज़ की ऑथेंटिकेशन करना, वैलिडेशन या तौसीक करना, उसको हम ये कंसीडर नहीं कर सकते, ये हमें नहीं करना चाहिए। Kashmiris are likely stepping out to vote to prevent the BJP from capturing their land and wiping out its unique identity.
अलबत्ता मतलब ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इट इज़ लाइकली टू एक्सपेक्ट, मतलब ये तवक्को करना मुमकिन हो भी सकता है कि कश्मीरीज़ जो हैं वो स्टेप आउट कर लें इस पूरे वोट प्रोसेस से, इलेक्टोरल प्रोसेस से, कि मतलब पीछे हट जाएं, ये कदम बाहर निकाल लें, ताकि भारतीय जनता पार्टी जो है बेसिकली उसका इनकी लैंड को कैप्चर करने का जो एक यूनिक आइडेंटिटी है उसको ख़त्म करने के लिए कश्मीरीज़ जो हैं वो क्या कर सकते हैं, स्टेप आउट कर सकते हैं टू वोट, ठीक है, वोट कास्ट ना करके। वाइल प्रोटेस्ट वोट अगेंस्ट द डिस्कार्डिंग होता है किसी चीज़ को रिवोक करना, एक्सक्लूड करना, डिसमिस करना, खारिज कर देना या मुस्तरद कर देना। वाइल जबकि एक प्रोटेस्ट वोट जो है आपका किसके खिलाफ जी, मुस्तरद करने के ऑफ आर्टिकल 372 कैन नॉट बी रूल्ड आउट, इसको भी ख़त्म नहीं किया जा सकता या उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रूल्ड आउट बेसिकली होता है, इसका भी मीनिंग यही है कि ख़त्म करना या डिसमिस करना। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट द पोल्स विल हार्डली बी फ्री एंड फेयर, ये भी सच है कि मतलब ये जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये मुश्किल ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, ठीक है। फॉर्मर इंडियन हेल्ड कश्मीर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, आपके जो साबका थे, एक्स थे या कह लें अर्स्टवाइल जो इंडियन हेल्ड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे उमर अब्दुल्ला साहब, अ प्रोमिनेंट प्रो इंडिया वॉइस, एक मशहूर जो है प्रो इंडिया वॉइस है बेसिकली इनकी, हैज़ सेड दैट इन कश्मीर, इन्होंने कहा कि कश्मीर के अंदर वी आल आर पोलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ दिल्ली, हम सब दिल्ली के सियासी कैदी हैं, ठीक है। मोर ओवर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया हैज़ कॉल्ड अपॉन न्यू दिल्ली टू एंड द कैंपेन ऑफ हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन अगेंस्ट द डिसेंटिंग वॉइसेस। इंटिमिडेशन होता है बेसिकली धमकी देना, प्रेशराइज करना या टेरराइजेशन किसी चीज़ को देना, खौफ हिरास पैदा करना लोगों के अंदर, ठीक है। डिसेंटिंग वॉइसेस होता है मुखालिफ आवाज़ें, डिसेंटिंग होता है मुखालिफ, डिसएग्रीइंग जो आपसे मुत्तफिक ना हो, अपोजिंग वॉइसेस, ठीक है। तो ताहम जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जो है वो कहता है कि दिल्ली जो है उसको एंड करना चाहिए, ठीक है। जो कैंपेन वो चला रहा है हरासमेंट की या कह लें खौफ हिरास की या इंटिमिडेशन की, धमकियां दे रहा है, ये प्रेशराइज़ कर रहा है कश्मीरियों को अगेंस्ट डिसेंटिंग वॉइसेस, जो मुखालिफ आवाज़ें उनके ख़िलाफ़ खड़ी हैं उनको, ठीक है। इन द डिस्प्यूटेड एरिया, जो आपका मकबूजा इलाका है उसके अंदर, सम लोकल लीडर्स से दैट अप टू 2000 कश्मीरीज रिमेन इन डिटेंशन, डिटेंशन होता है इम्प्रिजमेंट के अंदर होना, बेसिकली इम्प्रिजनमेंट के अंदर होना या कह लें कैद के अंदर होना या कस्टडी के अंदर होना, ठीक है। तो जो 2000 के करीब कश्मीरी हैं वो इंडिया की कैद के अंदर हैं, ठीक है। मकामी लोकल जो लीडर्स हैं उनके मुताबिक उन्होंने बताया, मतलब उनके तकरीबन उनकी तादाद कितनी है, 2000 हैं वो। मैनी हैव बीन हेल्ड ऑन फ्लिम्सी टेरर चार्जेस, फ्लिम्सी होता है कमज़ोर, ठीक है, कह लें बेबुनियाद, ठीक है, जिनका कोई सॉलिड आपके पास प्रूफ ना हो, एविडेंस ना हो, तो बेसिकली कमज़ोर जो है वो टेरर चार्जेस की बुनियाद पर जिनको हिरास किया गया या उनको कैद किया गया, डिटेंशन में रखा हुआ है। वाइल अदर्स हैव बीन डिटेन फॉर सोशल मीडिया रिपोस्ट, कुछ बाकी जो हैं वो किसकी वजह से गिरफ़्तार हैं, डिटेन्ड हैं जी, सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, ठीक है। These are certainly not the conditions that allow people to freely express themselves in a democratic exercise, यही कंडीशंस होती हैं बेसिकली ख़ास तौर पे जो लोगों को अलाउ नहीं करती कि वो आज़ादाना तौर पर अपनी राय का इजहार कर सकें एक जमहूरी एक्सरसाइज के अंदर, या डेमोक्रेटिक प्रोसेस कह लें या अपने इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर, इंतखाबी अमल के दौरान, ठीक है। क्योंकि उनको बेसिकली देखिए खौफ हिरास किया जा रहा है, तो जो लोग ऑलरेडी डिटेंशन के अंदर हैं उसके बाद कुछ ऐसे लोग होंगे जो डर जाएंगे इनको देख के कि मे बी इन फ्यूचर हमें भी यही सामना करना पड़े, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे और वो बाहर आएंगे और इसको जो है वो कंडेम करेंगे, ठीक है। तो ये एक आपके पास कह लें इंडियन टेक्निक है जो वो यूज़ कर रहे हैं इन लोगों को जो है हिरास करने की, इंटिमिडेशन जो है कर रहे हैं, ये डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस करने के लिए, उनको दबाने के लिए, ठीक है। द इंडियन एस्टेब्लिशमेंट कैन होल्ड ऑल द इलेक्शन इट वांट्स इन हेल्ड कश्मीर, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुनक़िद कर सकती है तमाम इलेक्शन जो भी ये चाहती है हेल्ड कश्मीर के अंदर, बट दिस डज़ नॉट चेंज द ग्राउंड रियलिटी, लेकिन ये हकीकत को नहीं बदल सकती। दैट द रीजन्स पीपल आर सिक ऑफ न्यू दिल्लीज हाई हैंडेडनेस होता है मन मानी कह लें, ये ज़बरदस्ती, ये ख़ुद पसंदी, अपनी मर्ज़ी से जो है वो रूल किए जाना, ठीक है। लोगों के इंटरेस्ट का कोई जो है ना उनके सामने रिस्पेक्ट नहीं है कह लें, या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है उनके पास, ठीक है। बेसिकली इंडियन जो है वो इस चीज़ को हकीकत को चेंज नहीं कर सकते, अलबत्ता वो इलेक्शंस बेशक मुनक़िद करवा रहे हैं इस 2024 के अंदर। ये बेसिकली इंडिया जो लोगों इस रीजन के अंदर लोगों की न्यू दिल्ली के लिए, न्यू दिल्ली की जो मन परस्ती है, ये मन मानी है कह लें,
उसकी तरफ इशारा करती है। एंड यर्न फॉर रियल फ्रीडम, और लोग जो है यर्न होता है ख्वाहिश करते हैं फॉर रियल फ्रीडम, हकीकी आज़ादी के लिए, ठीक है। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा दैट द मोस्ट कश्मीरीज आर पार्टिसिपेटिंग, कि ज़्यादातर कश्मीरी जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं द पोल्स इलेक्शन के अंदर, टू सेंड द मैसेज टू इंडिया दैट दे आर डिससेटिस्फाइड विद द स्टेटस को। स्टेटस को होता है एग्जिस्टिंग सिचुएशन, मौजूदा हालत, कि बहुत सारे कश्मीरी जो है वो इलेक्शन के अंदर पोल्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ इंडिया को मैसेज देने के लिए, पैगाम देने के लिए कि हम आपके मौजूदा स्टेटस को जो है उसके साथ डिससेटिस्फाइड है, उससे मुतमिन नहीं है, गैर मुतमिन है। येट इंडियाज़ रूलिंग एलीट हैज़ शोन एन अमेजिंग स्टबर्नस, स्टबर्नस होता है ज़िद्दीपन दिखाना या हठधर्मी कह लें या डिठाई, ठीक है। अभी जो है इंडिया की रूलिंग एलीट जो प्रेजेंट चल रही है, ठीक है, उनको बेसिकली एक वो क्या दिखा रहे हैं, डिठाई दिखा रहे हैं कह लें या ज़िद्दीपन दिखा रहे हैं। वेयर द कश्मीरी इशू इज़ कंसर्न, जहाँ तक कश्मीर इशू का या कश्मीर मसले का ताल्लुक है। लास्ट मंथ, पिछले महीने, द इंडियन फॉरेन मिनिस्टर रिमार्क दैट आर्टिकल 370 इज़ डन, इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका ये बयान था कि आर्टिकल 370 हो चुका है। इम्प्लाइंग का मतलब होता है, इसका बेसिकली इशारा किया उन्होंने करते हुए दैट द इंटरनेशनली रिकग्नाइज कश्मीर डिस्प्यूट हैज़ बीन रिजॉल्व इन इंडियाज़ फेवर। वो खुद से कह रहे हैं कि जी 370 आर्टिकल जो है वो हो चुका है और इंडिया जो कश्मीर जो है मसला है वो हमारा इंडिया के हक़ में जो है वो रिजॉल्व हो चुका है, या बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ भी कर लिया गया और ये हल हो चुका है, ठीक है, इंडिया की फेवर में वो भी। दिस इज़ एकिन होता है मसावी या पैरेलल किसी चीज़ के, ये सिमिलर, ये किस चीज़ के मसावी है या सिमिलर है। मैन्युफैक्चरिंग न्यू फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, कि आप जो है वो नए जो है हक़ाइक़ जो हैं उनको पैदा कर रहे हैं, ये जन्म दे रहे हैं। द इंडियन अप्रोच टू कश्मीर इज़ डाइवोर्स्ड होता है सेपरेट करना किसी चीज़ को फ्राम रियलिटी। इंडिया की ये जो अप्रोच है कश्मीरियों के लिए ये हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, सेपरेट है, अलग है। द ओनली लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन, अच्छा अब ये सोल्यूशन क्या आता है इस पूरे प्रॉब्लम का आपके पास, वो सोल्यूशन कश्मीर इशू का जी है आपके पास। ये जो लास्ट 4 लाइन जो हाईलाइट की गई हैं ये आपके पास सजेशन है फ्रॉम द ऑथर, कि आप जो है ये सजेशन दे सकते हैं अगर आपसे कश्मीर इशू पे जो है वो पूछा जा सकता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। द लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन इज़ अ ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, के तीनों पार्टीज़ के दरमियान, तीनों फरीकैन के दरमियान एक एग्रीमेंट होना चाहिए इन्वॉल्विंग पाकिस्तान, इंडिया एंड कश्मीरियों को भी इन्वॉल्व करें उसके अंदर, पाकिस्तान को भी, इंडिया को भी। वन दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल दिस पार्टीज़, वो मायदा होना चाहिए, वो एग्रीमेंट होना चाहिए जो तीनों पार्टीज़ को कबूल हो, ठीक है। एनीथिंग लेस वुड बी अ मायरेज होता है धोखा, इल्यूजन, फैंटेसी, ठीक है। तो अगर इससे हट के कुछ किया जाएगा, एनीथिंग लेस वुड बी अ मायरेज, तो इससे हट के अगर कोई भी जो मूव ली जाएगी वो क्या होगी, वो धोखा होगा, इल्यूजन होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी प्रेजेंट जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके हवाले से इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं आफ्टर 370 आर्टिकल की रिवोकेशन के बाद, तो आपने इस चीज़ को गो थ्रू अच्छे से कर लेना और इसमें से देखें सोल्यूशन भी आपके पास सजेस्टेड है, इसको आप नोट डाउन कर लें। उसके अलावा इसके अंदर क्या इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं, इंडिया किस तरह से जो है वो हिरासमेंट या डिसेंटिंग वॉइसेस को सप्रेस कर रहा है या इंटिमिडेशन जो है वो फैला रहा है कैंपेन के थ्रू, ठीक है। और जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जी क्या रिमार्क्स दिए हैं 370 आर्टिकल के मुतालिक कि जी दिस इज़ द आर्टिकल 370 इज़ डन इम्प्लाइंग दैट इंटरनेशनली रिकग्नाइज कश्मीर डिस्प्यूट हैड बीन रिवॉल्व इन इंडियाज़ फेवर, कि इंडिया के फेवर में यह हल हो चुका है, ठीक है। ये आप इसके अंदर फैक्ट जो है वो नोट कर लें। उसके अलावा आपके पास जी ये जो है MCQs में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडियन हेल्थ कश्मीर में आफ्टर कितने ईयर्स जो है आर्टिकल 370 जो है इलेक्शंस हो रहे हैं 2019 में के बाद अब दोबारा 2024 के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर 2019, ठीक है। और इंडिया के जो इसके इंडियन हेल्थ कश्मीर के जो चीफ़ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, ठीक है, उनका क्या कहना था कि उन्होंने कहा है कि वी आल आर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ऑफ दिल्ली, तो आप इनको भी कोट कर सकते हैं अपना इस अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर या आपका आ जाता है इसके अंदर इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के अंदर आ जाता है, ओके। आपके पास यहाँ पे वोकैबलरी भी है, साथ में मीनिंग्स भी हैं, सिनोनिम्स भी गिवन है, तो आपके पास एक अच्छा वोकैबलरी बैंक है, इसको भी जो है आप इससे भी फ़ायदा उठाएं, इसको भी जो है वो मेमोराइज़ करें, ठीक है, इसको नोट डाउन करें, इसके फ्लैश कार्ड्स बना लें, आप कोशिश करें जिनसे आप इजीली इसको जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं और उसको रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक ये क्विक प्रोसेस होता है कह लें या एक स्मार्ट टेक्निक होती है आपके पास। ये अब आपको कंप्लीट आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ा, जस्ट आपके पास समरी है, ठीक है, शॉर्ट सी, इसमें आपके पास उसका जिस्ट मौजूद है, मेन पॉइंट सारे इसके अंदर गिवन है, तो इसी को जो है आप अच्छे से रीड आउट कर लें एक दफ़ा।
और इसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो निकालें, या सोल्यूशंस क्या है इसके अंदर, या इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या गिवन थे, वो आप जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।